93 की बिगिनिंग में बीदर में एक हॉस्पिटल की ज़रूरत महसूस हुई थी और मैं रियाद में रहता था, जॉब छोड़कर वापस आया बस इसी ख्वाहिश के साथ कि बीदर में एक हॉस्पिटल शुरू होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब की सरपरस्ती में एक बिल्डिंग रेंट पे भी ले लिए मशवरा करके, और हैदराबाद में पेपर में भी डाल दिए थे कि डॉक्टर्स की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस है कि डॉक्टर नहीं मिल सके और बीदर में जुमला 3 डॉक्टर ही हुआ करते थे। 25-30 साल तक सिर्फ 3 डॉक्टर। लोग हैरान होते थे कि ऐसा कैसा है। बेंगलोर में जब मैं जिक्र करता तो लोग जमा हो जाते थे कि इतना बैकवर्ड इलाका है। हम हार गए, हॉस्पिटल शुरू नहीं हो सका, तो ख्याल आया क्यों ना डॉक्टर बनाना शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की डॉक्टर्स की फैक्ट्री के नाम से शाहीन को जाना जाता है। ये सारे बच्चे डॉक्टर बनने की नीयत से इंडिया भर से आए हैं और माहौल की वजह से इनको डॉक्टर बनना आसान है। अगर इन्होंने डिस्ट्रैक्शन फ्री हो जाएं, इनकी सोच अच्छी हो जाए, उनके टाइम मैनेजमेंट सही हो जाए, लाइफ स्टाइल ठीक हो जाए, यानी उठने और सोने का टाइम ठीक हो जाए, खाने का टाइम फिक्स हो जाए और तमाम किस्म से डिस्ट्रैक्शन जैसे मोबाइल फ़ोन हैं वगैरह से बच जाएं और एक दूसरे को सपोर्ट करने का माहौल है। यहाँ पे सारे बच्चे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और उसी वजह से रैंक आते हैं। दूसरे का भला सोचो करो, अल्लाह आपका भला करेगा, एक माहौल है। और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम गरीब अमीर सब एक साथ रहते हैं। जैसा कि कार्तिक रेड्डी और अरबाज 9th रैंक कार्तिक रेड्डी है और अरबाज 85th रैंक है। तो यहाँ पर जब रिज़ल्ट आया था कि देखिए हिंदू मुस्लिम शाहीन के 2 बाजू हैं कि हमारे ये प्यारे प्यारे बच्चे, इनके माँ बाप इनके ऊपर भरोसा करके भेजे हैं, बड़ी दूर दूर से आए हैं, घर बार छोड़ कर आए हैं। और मैं इनको यही समझा रहा हूँ कि अगर ये अच्छा इरादा कर लें, डॉक्टर बन के खिदमत का जज्बा पैदा कर लें, तो इनका यहाँ बैठना इबादत है। फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना इबादत है। ये दरअसल फ़र्ज़ किफ़ाया है, हम इसको फ़र्ज़ किफ़ाया समझ के कर रहे हैं। डॉक्टर्स की ज़रूरत है, एथिकल डॉक्टर्स की ज़रूरत है। ये डॉक्टर्स को की ये ज़रूरत को पूरा करना फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ किफ़ाया है। अगर कोई ना करे तो सारे के सारे गुनाहगार हैं। कोई ना कोई आगे बढ़े, अच्छे डॉक्टर बनाएं, अच्छे लॉयर बनाएं, अच्छे आर्किटेक्ट बनाएं, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएं, तो जो है ये फ़र्ज़ किफ़ाया के एहसास के साथ ये काम हो। फितरी बात है, यकीनन हर कोई खुश होगा। एक नस्ल की नस्ल तैयार हो रही है, तमाम बेकार चीज़ों से दूर रहते हुए फ्यूचर के लिए। आप ही हमारा फ्यूचर हैं, आप ही हमारे इस प्यारे देश हिंदुस्तान का फ्यूचर हैं। आप स्ट्रांग हैं तो हमारा देश स्ट्रांग है। ये एहसास के साथ यकीनन खुशी होती है। देखिए आप पूरा कुरान हिफ्ज़ किए हैं, छोटी सी बात है, आप कन्नड़ा सीख जाते हैं। बिहार यूपी से बच्चे आके हमारे AICU में कन्नड़ा सीख जाते हैं और एक लड़का हाफिज़ 93% स्कोर करा, कन्नड़ा में 93%। कन्नड़ा में पूछा एक हाफिज़ साहब से कि आप कन्नड़ा लैंग्वेज का नाम जानते थे? तो नहीं जानता था और सीख रहे हैं। 8 दिन 10 दिन में लिख रहे हैं, 15 दिन में पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं, पास हो रहे हैं। मैं भूल ना जाऊं इसलिए दरमियान में एक और बात भी बताना चाहूँगा। हमारे हाफिज़ जो पूरे हिंदुस्तान भर से यहाँ आ रहे हैं, उनसे मेरी ख्वाहिश है कि वो एक फितरत पे चलें, मदर टंग से एग्ज़ाम दें, 10th उर्दू मीडियम से पास करें। सिर्फ माहौल की खातिर इंग्लिश मीडियम का इसरार ना करें, बिला तकल्लुफ़ उर्दू मीडियम में पढ़िए। 10th के बाद अंग्रेज़ी आपकी ग़ुलाम है। मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, महीने 2 महीने में आप इंग्लिश मीडियम के किसी भी स्टूडेंट से बेहतर जो है परफॉर्म करेंगे। और बेशुमार मिसालें हैं उर्दू मीडियम से जो है अमेरिका में टॉप के डॉक्टर्स हैं, हैदराबाद के उर्दू मीडियम के टॉप के डॉक्टर, एटलीस्ट हुफ़ाज़ के लिए जो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे क़रीब 300-400 हुफ़ाज़ हैं। फिर इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी है। एक ख़ास चीज़ ये है कि यहाँ पर 24 आवर्स 365 डेज़ एडमिशन चलते हैं हाफिज़ों के लिए। कभी भी कहीं से भी बच्चा आ सकता है और बस एडमिशन लिया जाता है। उससे ये नहीं पूछा जाता कि जो है ABCD आती है
पेन पकड़ने आता है, कभी स्कूल गए हैं या नहीं गए हैं, ये ख़त ही नहीं पूछते। सिर्फ ये पूछ लेते हैं कि बेटा हिफ्ज़ अच्छा है नहीं है, तरावी पढ़ाए हैं या नहीं पढ़ाए हैं। ये अगर पढ़ाए हैं, हिफ्ज़ अच्छा है, तो वो समझिए 3 महीने के अंदर एज के हिसाब से 9th में बैठने के काबिल हो जाता है, 10th में बैठने के काबिल हो जाता है। तो आप जो है एक पूरा बैच बना है उर्दू मीडियम से, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। ये गुज़िश्ता 3 महीने में जो बच्चे आए थे, लॉकडाउन के बाद आए थे, AICU में रहे और पूरा एक बैच, पूरी क्लास 10th की जो है चालू हो गई। NIOS से एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे, बड़ा अच्छा लगा। ऐसे बैचेस हर महीने में एक बैच बनता रहे, हर महीने में, यानी 12 बैचेस ऐसे चलते रहें। ये मुमकिन है, ये हो सकता है। और हिंदुस्तान का एक भी हाफिज़ छूटने ना पाए, इस ख्वाहिश के साथ काम करना है। ऐसे 50 हज़ारों जो है सेंटर्स इंडिया भर में चलेंगे। हैदराबाद में 2 सेंटर्स, एक सेंटर बहुत अच्छा काम कर रहा है, फुल्लत में चल रहा है, मुजफ्फरनगर में है, दिल्ली में है, सहसवान में अल हफीज़ एकेडमी के तहत काम शुरू हो गया है। आप लोग हुफ़ाज़ को, हिंदुस्तान भर के हुफ़ाज़ को इत्तला दीजिए और नए एडमिशन चालू हैं। रमज़ान की ईद के बाद बड़े पैमाने पे ये प्रोग्राम चालू हो सकते हैं। देखिए, ये तो मुमकिन नहीं है कि सारे हुफ़ाज़ आकर यहाँ पे पढ़ें। अच्छा, ये प्रोग्राम सिर्फ हुफ़ाज़ के लिए नहीं है, ड्रॉप आउट के लिए भी है। 5 साल से बच्चा वर्कशॉप में काम कर रहा, 10 साल से जो है वेल्डर का काम कर रहा था, या बचपन से गया ही नहीं स्कूल को, AICU में मौका देते हैं और आगे बढ़ा देते हैं। ऐसे कई बच्चे जो है सक्सेस हुए हैं माशाल्लाह। और औरात का एक बच्चा वेल्डर का काम करता था, आज डिफेंस में काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, इलेक्ट्रिक मैकेनिकल इंजीनियर करके जो है डिफेंस में काम कर रहा है। तो ये मुमकिन है। और AICU मस्जिद में, मंदिर में, कम्युनिटी हॉल में, किसी के घर में AICU शुरू हो जाए और हिंदुस्तान के तमाम बड़े स्कूल्स का अपना ख़ुद का एक AICU रहे और ट्यूशन जैसी बीमारी ख़त्म हो जाए। ट्यूशन एक बीमारी जिसको हम समझते हैं, ये ख़त्म हो जाए, इसके लिए भी बाज़ाब्ता तहरीक चलाना है। मासूम बच्चे स्कूल से आते ही भेज दे रहे हैं माशाल्लाह। तो एहसास हुआ, लोग मुझे पूछ रहे थे कि सिर्फ डॉक्टर ही बनाते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उसमें ट्रेंड बन गया है, वो तो बनाते रहेंगे। तो दूसरे कोर्सेज़ भी हम शुरू किए हैं सिविल सर्विसेज के लिए, फिर चार्टेड अकाउंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए कोचिंग चालू हो गई है। इसी तरह बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए BA, BSc, BCom सेपरेट कैंपसेस में शुरू किए हैं। ये सारे इंटीग्रेटेड कोर्सेस हैं जो यहाँ पे शुरू हो गए हैं, उसको और बेहतर करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 10% कर्नाटका स्टेट के फ्री सीट शाहीन के बच्चों को मिले हैं और इंडिया के फ्री गवर्नमेंट सीट में 1% हम क्रॉस करे हैं और 2% की फ़िक्र कर रहे हैं। ये माहौल का असर है। आप लोग माँ बाप की उम्मीदों को पूरा करने के लिए यहाँ पे रात दिन फ़िक्र करते हैं और ये बुज़ुर्ग डॉक्टर्स वगैरह ज़िम्मेदार आके आप लोगों से एडवाइस करते हैं। प्यार भरा माहौल है, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे को बुराई से रोकते हैं, एक दूसरे को भलाई की तलक़ीन करते हैं और वक्त के पाबंद बनते हैं, तमाम डिस्ट्रैक्शन से बचे हुए हैं। और पैसा किसी की ज़िंदगी में जो है तालीम के लिए रुकावट ना बने। अभी अरबाज को 50 फ़ोन जा रहे हैं, बेटा कुछ ज़रूरत है क्या, बेटा कुछ ज़रूरत है क्या पैसों की? तो बोल रहे हैं नहीं, मुझे ज़्यादा खर्च नहीं है, मैं एम्स में हूँ, एम्स दिल्ली में हूँ, लॉरी ड्राइवर का बेटा, मुझे ज़रूरत नहीं है। रईस खान को जो है पूछा गया तो उन्होंने बोल दिया कि नहीं, एक साहब मैसूर वाले मेरी सारी खर्च दे रहे हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है। ये जो है वक्त आता है, कोई है जो मेडिकल सीट ले रहा है और पैसे की वजह से डिसकंटिन्यू कर रहा है, सीट नहीं ले रहा, ये मुमकिन ही नहीं है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। एक भी बच्चा नहीं छूटेगा इंशाल्लाह, पूरे इंडिया का एक बच्चा भी नहीं छूटेगा इंशाल्लाह। लोग तैयार हैं, खुशी से, मोहब्बत से जो है मदद करने के लिए तैयार हैं। आप लोगों में भी कोई भी जो है नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। एक मरतबा रैंक आता है तो दुनिया बदल जाती है। यू विल बी इन ए डिफरेंट वर्ल्ड। मैं देखा हूँ दुनिया बदलते हुए बच्चों की, हज़ारों बच्चों की दुनिया बदलते हुए देखा हूँ, आपकी भी दुनिया बदलेगी। देखिए, आप कीमती हैं, अल्लाह ने आपको ताकतवर बनाया है, अल्लाह ने आपको ताकतवर बनाया है। बेटियाँ पढ़ रहे हैं, शायद उनको एहसास है इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारने का, शायद उनको एहसास है रिस्पेक्ट की ज़िंदगी गुजारने का।
मुस्तकबिल की फ़िक्र है उनको, शायद इसलिए वो मेहनत कर रहे हैं। हमको भी एहसास होना चाहिए, हमको भी एहसास ख्वाहिश होना चाहिए कि मैं इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारूंगा, मैं देने वाला बनूंगा, मैं सपोर्ट करने वाला बनूंगा, मैं बोझ नहीं बनूंगा। ये एहसास अगर हमारे बेटों को हो जाए तो फिर देखिए हिंदुस्तान फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। ये हिंदुस्तान फिर से जो है दुनिया का सुपर पावर बन सकता है अगर हमारे नौजवान ताकतवर हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।